मेरे प्रिय भक्त, जब किसी भक्त के हृदय में सच्चा प्रेम और विश्वास होता है, तब उसकी भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती। वह एक ऐसा संबंध बन जाती है जो सीधे दिव्यता से जुड़ जाता है। राधा रानी करुणा और प्रेम की मूर्ति हैं। वे अपने भक्तों की भावनाओं को बहुत गहराई से समझती हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है और अपनी श्रद्धा में स्थिर रहता है, तब एक समय ऐसा आता है जब राधा रानी उस भक्त से प्रसन्न हो जाती हैं। और जब राधा रानी प्रसन्न होती हैं, तो वे अपने भक्त को कुछ विशेष संकेत देती हैं, जिनसे ये समझ में आने लगता है कि उनकी कृपा उस पर बरस रही है। मेरे प्रिय भक्त, जब राधा रानी किसी भक्त से प्रसन्न होती हैं, तो सबसे पहले उसके मन में एक अद्भुत शांति उतरने लगती है। वह शांति ऐसी होती है जिसे शब्दों में समझाना कठिन होता है। पहले जो चिंताएं मन को भारी कर देती थीं, वही चिंताएं अब उतनी प्रभावशाली नहीं लगतीं। मन में एक विश्वास जन्म लेने लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये शांति राधा रानी की कृपा का पहला संकेत होती है। मेरे प्रिय भक्त, दूसरा संकेत ये होता है कि तुम्हारे जीवन में अचानक कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। कभी कोई समस्या जिसका हल तुम्हें दिखाई नहीं देता था, उसका समाधान मिल जाता है। कभी कोई ऐसा अवसर सामने आता है जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी। यह परिवर्तन धीरे धीरे जीवन के मार्ग को सरल बनाने लगते हैं। मेरे प्रिय भक्त, जब राधा रानी प्रसन्न होती हैं, तो वे अपने भक्त को गलत रास्तों से बचाने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई निर्णय लेने से ठीक पहले तुम्हारे मन में एक विचार आता है जो तुम्हें रुकने या दिशा बदलने के लिए प्रेरित करता है। बाद में तुम्हें समझ में आता है कि वो निर्णय गलत हो सकता था। यह भी उनकी अदृश्य कृपा का एक संकेत होता है। मेरे प्रिय भक्त, चौथा संकेत ये होता है कि तुम्हारा मन भक्ति की ओर अधिक आकर्षित होने लगता है। पहले जहां पूजा या नामस्मरण केवल एक आदत था, वहीं अब वही कार्य तुम्हारे मन को गहरी शांति देने लगता है। जब तुम प्रेम से राधे राधे कहते हो, तो तुम्हारे हृदय में एक अलग प्रकार की खुशी महसूस होती है। यह आनंद ही उनकी उपस्थिति का संकेत होता है। मेरे प्रिय भक्त, पांचवा संकेत यह है कि तुम्हारे जीवन में सही लोगों का प्रवेश होने लगता है। ऐसे लोग जो तुम्हें समझते हैं, तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कई बार ये लोग अचानक तुम्हारे जीवन में आते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। मेरे प्रिय भक्त, छठा संकेत ये होता है कि तुम्हारे भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जो बातें पहले तुम्हें डराती थीं, वे अब तुम्हें उतनी भयावह नहीं लगतीं। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है जो तुम्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। मेरे प्रिय भक्त, सातवां और सबसे बड़ा संकेत, सातवां संकेत सबसे गहरा होता है। जब राधा रानी किसी भक्त से वास्तव में प्रसन्न होती हैं, तो उसके जीवन में एक ऐसा अनुभव आता है जो उसके विश्वास को हमेशा के लिए मजबूत कर देता है। ये अनुभव किसी चमत्कार के रूप में भी हो सकता है, किसी बड़ी समस्या के हल के रूप में भी, या किसी ऐसे क्षण के रूप में जब तुम्हें गहराई से ये महसूस हो कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे प्रिय भक्त, इन संकेतों को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम अपने जीवन में हो रहे इन परिवर्तनों को साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह सब केवल संयोग नहीं है। ये राधा रानी की वही कृपा है जो तुम्हारे जीवन को धीरे धीरे प्रकाश और आशा से भर रही है। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम्हें अपने जीवन में इन संकेतों में से कुछ भी दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लो कि तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। राधा रानी तुम्हारी ओर प्रेम से देख रही हैं और तुम्हारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा रही हैं। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो, राधा नाम का स्मरण करते रहो और अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव रखो, क्योंकि जब राधा रानी प्रसन्न होती हैं, तो उनका आशीर्वाद भक्त के जीवन को सचमुच बदल देता है। मेरे प्रिय भक्त, जब राधा रानी अपने किसी भक्त से प्रसन्न होती हैं, तो उनके संकेत केवल बाहरी घटनाओं में ही नहीं दिखाई देते, बल्कि सबसे पहले वे भक्त के हृदय में परिवर्तन लाती हैं। तुम्हें अचानक ये महसूस होने लगता है कि तुम्हारा मन पहले की तुलना में अधिक शांत हो गया है। जीवन की वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें परेशान करती थीं, अब उतनी भारी नहीं लगती। ये शांति साधारण नहीं होती, ये उस दिव्य कृपा का परिणाम होती है जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतर रही होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हें बिना किसी कारण एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे मन को संभाल रही हो। जब तुम सुबह उठते हो, तो तुम्हारे मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं होती। इसके स्थान पर एक हल्की सी आशा जन्म लेती है। यही आशा इस बात का संकेत है कि राधा रानी की कृपा तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू कर चुकी है। एक और संकेत ये होता है कि तुम्हारी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। पहले जहां तुम हर कठिन परिस्थिति को समस्या समझते थे, अब वही परिस्थितियां तुम्हें कुछ सिखाने वाली लगने लगती हैं। तुम्हारा दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक हो जाता है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आता, ये उसी दिव्य प्रेरणा का परिणाम होता है जो तुम्हारे भीतर जागने लगती है।
जब राधा रानी प्रसन्न होती हैं तो वे अपने भक्त के मार्ग को भी सुरक्षित करने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा कार्य जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं था वो किसी कारण से रुक जाता है। उस समय तुम्हें निराशा होती है, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें समझ में आता है कि वही रुकावट तुम्हारे लिए सही थी। ये भी उनकी कृपा का एक रूप होता है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आने लगते हैं जो तुम्हें सही दिशा में प्रेरित करते हैं। वे तुम्हें समझते हैं, तुम्हारा उत्साह बढ़ाते हैं और तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने में मदद करते हैं। कई बार ये लोग अचानक मिलते हैं, लेकिन उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। तुम्हारे भीतर भक्ति की भावना भी पहले से अधिक गहरी होने लगती है। जब तुम राधे राधे कहते हो तो तुम्हें केवल एक शब्द नहीं लगता, बल्कि तुम्हारे मन में एक विशेष आनंद उत्पन्न होता है। यह आनंद इस बात का संकेत होता है कि तुम्हारा हृदय दिव्य ऊर्जा से जुड़ने लगा है। समय के साथ तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो रास्ते पहले कठिन लगते थे वे अब थोड़े स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तुम्हें यह विश्वास होने लगता है कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और कोई दिव्य शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। और यही वो क्षण होता है जब भक्त को समझ में आने लगता है कि उसकी भक्ति सचमुच स्वीकार हो चुकी है। क्योंकि जब राधा रानी प्रसन्न होती हैं तो उनका आशीर्वाद केवल एक संकेत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो धीरे धीरे भक्त के पूरे जीवन को प्रकाश से भर देता है। मेरे प्रिय भक्त, जब किसी भक्त के जीवन में राधा रानी की कृपा उतरने लगती है तो उसका प्रभाव केवल मन की शांति तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे जीवन के छोटे छोटे अनुभव भी बदलने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिन रास्तों पर तुम पहले बहुत प्रयास करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते थे, वही रास्ते अचानक सरल होने लगते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है, पर जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ में आता है कि ये कोई साधारण संयोग नहीं था। कभी तुम्हें ये भी महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई समझ पैदा हो रही है। पहले जहां तुम हर परिस्थिति को लेकर जल्दी घबरा जाते थे, अब तुम्हारा मन थोड़ा स्थिर रहने लगा है। तुम्हें लगने लगता है कि हर घटना के पीछे कोई कारण है और हर कठिनाई के पीछे कोई सीख छिपी हुई है। यही परिपक्वता इस बात का संकेत होती है कि तुम्हारे जीवन में दिव्य कृपा का प्रभाव बढ़ रहा है। कभी कभी राधा रानी अपने भक्त को ये भी अनुभव कराती हैं कि वो अकेला नहीं है। किसी कठिन क्षण में अचानक कोई मदद मिल जाना, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिल जाना जो तुम्हें सही दिशा दिखा दे, या किसी समस्या का अप्रत्याशित समाधान मिल जाना, ये सब ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन अदृश्य रूप से हो रहा है। एक और गहरा संकेत ये होता है कि तुम्हारे भीतर कृतज्ञता की भावना बढ़ने लगती है। पहले जहां तुम्हारा ध्यान केवल समस्याओं पर रहता था, अब तुम्हें अपने जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियां भी महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। ये परिवर्तन बहुत साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में यही वह भावना है जो भक्त को दिव्य ऊर्जा के और करीब ले जाती है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अवसर भी आने लगते हैं जो तुम्हारी क्षमता को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ये अवसर कई बार बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन वे तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा देते हैं। जब भक्त का मन स्थिर और विश्वास से भरा होता है, तब वो इन अवसरों को पहचानने में सक्षम हो जाता है। तुम्हें यह भी अनुभव हो सकता है कि अब तुम्हारे निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट होने लगे हैं। तुम्हारे भीतर से ही एक आवाज उठती है जो तुम्हें बताती है कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा नहीं। ये आंतरिक मार्गदर्शन उसी दिव्य शक्ति का संकेत होता है जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा देने का कार्य कर रही है। समय के साथ तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि भक्ति केवल पूजा या मंत्र तक सीमित नहीं होती। भक्ति वो भावना है जो जीवन के हर क्षण में उपस्थित रहती है, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में और तुम्हारे व्यवहार में। जब ये भावना स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति के जीवन में एक अलग ही प्रकाश दिखाई देने लगता है। और यही वो अवस्था होती है जब भक्त को ये महसूस होने लगता है कि उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि जब राधा रानी किसी से प्रसन्न होती हैं तो वे उसके जीवन को धीरे धीरे ऐसे मार्ग पर ले जाती हैं जहां विश्वास, शांति और आशा तीनों एक साथ खिलने लगते हैं। मेरे प्रिय भक्त, जब राधा रानी किसी भक्त से प्रसन्न होती हैं तो उनका आशीर्वाद केवल कुछ छोटे संकेतों तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे वो भक्त के पूरे जीवन के वातावरण को बदलने लगता है। कई बार तुम्हें ये महसूस होने लगेगा कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता कम हो रही है। जो बातें पहले तुम्हें बहुत परेशान करती थीं, अब वे उतनी गहरी चोट नहीं देती। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरता है। कभी तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि जैसे तुम्हारे मन में एक नई ऊर्जा जाग रही है। पहले जहां तुम अपने आप पर संदेह करते थे, अब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हो। ये शक्ति केवल तुम्हारी नहीं होती, बल्कि ये उस दिव्य कृपा का प्रभाव होती है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही होती है। एक और संकेत ये होता है कि तुम्हारे जीवन में सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलने लगता है।
कभी कोई छोटी सी बात तुम्हें बहुत बड़ी सीख दे जाती है, कभी किसी व्यक्ति की सलाह तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल देती है। ये सब ऐसे क्षण होते हैं जिनके माध्यम से राधा रानी अपने भक्त को सही दिशा की ओर ले जाती हैं। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारा मन दूसरों के प्रति अधिक दयालु और करुणामय हो रहा है। जहां पहले तुम केवल अपनी परेशानियों के बारे में सोचते थे, अब तुम्हें दूसरों की पीड़ा भी दिखाई देने लगती है। ये परिवर्तन इस बात का संकेत होता है कि तुम्हारा हृदय पहले से अधिक पवित्र और संवेदनशील बन रहा है। जब भक्त का हृदय इस प्रकार बदलता है, तब उसका जीवन भी बदलने लगता है, क्योंकि करुणा और प्रेम वही गुण हैं जो व्यक्ति को दिव्यता के सबसे निकट ले जाते हैं। राधा रानी का स्वभाव ही प्रेम और दया से भरा हुआ है, इसलिए जब कोई भक्त उनके मार्ग पर चलता है तो उसके भीतर भी वही गुण प्रकट होने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हें बिना किसी कारण एक गहरी खुशी महसूस होगी, जैसे तुम्हारे मन में कोई हल्का सा प्रकाश जल उठा हो। यह खुशी किसी बाहरी कारण से नहीं आती, बल्कि ये भीतर की शांति से उत्पन्न होती है। यही वह अनुभव है जिसे कई संत और भक्त दिव्य आनंद कहते हैं। समय के साथ तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि जीवन केवल संघर्ष और चिंताओं का नाम नहीं है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। जब ये समझ तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाती है, तब तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। और यही वो अवस्था होती है जब भक्त को ये स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि उसकी भक्ति ने उसके जीवन को एक नई दिशा दे दी है। क्योंकि जब राधा रानी प्रसन्न होती हैं तो वे केवल आशीर्वाद ही नहीं देती, वे भक्त के जीवन को धीरे धीरे शांति, प्रेम और प्रकाश से भर देती हैं। मेरे प्रिय भक्त, जब राधा रानी किसी भक्त से सचमुच प्रसन्न होती हैं तो उनके आशीर्वाद का प्रभाव केवल कुछ संकेतों तक सीमित नहीं रहता। वो धीरे धीरे उस भक्त के जीवन की दिशा को बदलने लगता है। कई बार भक्त को ये परिवर्तन तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन समय के साथ उसे महसूस होने लगता है कि उसके जीवन में कुछ गहरा और पवित्र घट रहा है। कभी कभी तुम्हें ऐसा अनुभव होगा कि जैसे तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। पहले जो परिस्थितियां तुम्हें बहुत कमजोर महसूस कराती थीं, अब उन्हीं परिस्थितियों का सामना करते समय तुम्हारा मन पहले से अधिक स्थिर रहता है। यह स्थिरता साधारण नहीं होती, ये उस दिव्य ऊर्जा का परिणाम होती है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। तुम्हें यह भी महसूस हो सकता है कि अब तुम्हारे विचार पहले से अधिक स्पष्ट हो गए हैं। पहले जहां तुम्हारे मन में बहुत भ्रम रहता था, अब तुम्हें सही और गलत के बीच अंतर समझ में आने लगा है। जब कोई कठिन निर्णय सामने आता है तो तुम्हारा मन तुम्हें सही दिशा की ओर संकेत देने लगता है। ये आंतरिक मार्गदर्शन उस कृपा का ही एक रूप होता है जो तुम्हें जीवन के रास्ते पर सुरक्षित रखती है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आने लगते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। ये अवसर कभी कभी बहुत साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन उनके परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें कोई ऐसा रास्ता मिल जाता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही वो क्षण होता है जब भक्त को समझ में आने लगता है कि उसका जीवन किसी अदृश्य शक्ति के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। कभी कभी राधा रानी अपने भक्त की परीक्षा भी लेती हैं। ये परीक्षा कठिन लग सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य भक्त को कमजोर करना नहीं होता, बल्कि उसे और मजबूत बनाना होता है। जब भक्त इन परीक्षाओं में धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, तब उसकी भक्ति और भी गहरी हो जाती है। ऐसे समय में तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि हर कठिन क्षण अस्थायी होता है। यदि तुम्हारा विश्वास स्थिर है तो वो कठिनाई भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और जब वो समय गुजर जाता है तब तुम्हें ये समझ में आता है कि वही कठिनाई तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। तुम्हारे जीवन में एक और परिवर्तन दिखाई देने लगता है। अब तुम्हें छोटी छोटी बातों में भी खुशी महसूस होने लगती है। पहले जहां तुम्हारा ध्यान केवल समस्याओं पर रहता था, अब तुम्हें जीवन की सुंदरता भी दिखाई देने लगती है। यह दृष्टिकोण का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां से सच्ची शांति की शुरुआत होती है। जब भक्त का मन इस प्रकार शांत और संतुलित हो जाता है, तब उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। लोग उसके व्यवहार में आए इस परिवर्तन को महसूस करने लगते हैं। तुम्हारे शब्दों में पहले से अधिक मधुरता आ जाती है और तुम्हारे कार्यों में अधिक समझ दिखाई देने लगती है। समय के साथ तुम्हें यह भी महसूस होने लगेगा कि तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिन रास्तों पर पहले अंधेरा दिखाई देता था, अब वहीं एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगती है। ये रोशनी ही वो संकेत होती है जो बताती है कि राधा रानी की कृपा तुम्हारे साथ है। और जब ये कृपा किसी भक्त के जीवन में स्थिर हो जाती है, तब उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आता है जो केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं रहता। वह परिवर्तन उसके विचारों, उसके व्यवहार और उसके पूरे जीवन को एक नई शांति और संतुलन से भर देता है। यही वो अवस्था होती है जब भक्त को ये समझ में आने लगता है कि उसकी भक्ति सचमुच स्वीकार हो चुकी है।
क्योंकि जब राधा रानी प्रसन्न होती हैं तो उनका आशीर्वाद केवल कुछ क्षणों के लिए नहीं होता, वह भक्त के जीवन को लंबे समय तक प्रकाश, आशा और विश्वास से भर देता है। मेरे प्रिय भक्त, जब किसी भक्त के जीवन में राधा रानी की कृपा गहराई से उतरने लगती है तब उसका प्रभाव केवल मन या परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे वो भक्त के पूरे जीवन को एक नई दिशा देने लगता है। कई बार ये परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि शुरुआत में उसे पहचान पाना कठिन लगता है, लेकिन समय के साथ भक्त को ये अनुभव होने लगता है कि उसके जीवन में कुछ बहुत पवित्र और दिव्य घट रहा है। कभी तुम्हें ये महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार की दृढ़ता जन्म ले रही है। पहले जहां कठिन परिस्थितियां तुम्हें निराश कर देती थीं, अब वही परिस्थितियां तुम्हें उतनी कमजोर नहीं बनाती। तुम्हारा मन पहले से अधिक संतुलित रहने लगता है। यह संतुलन साधारण नहीं होता, बल्कि ये उस आशीर्वाद का परिणाम होता है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा होता है। धीरे धीरे तुम्हें ये भी अनुभव होगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसे समय पर घटती हैं जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जैसे किसी कठिन क्षण में अचानक कोई रास्ता दिखाई देना या किसी समस्या का समाधान ठीक उसी समय मिल जाना जब तुम सबसे अधिक चिंतित होते हो। ऐसे क्षण ये संकेत देते हैं कि तुम्हारे जीवन की यात्रा केवल संयोगों से नहीं चल रही, बल्कि किसी दिव्य शक्ति का मार्गदर्शन उसमें शामिल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हें अपने भीतर से ही एक गहरी प्रेरणा महसूस होती है, जैसे कोई शांत आवाज तुम्हें ये कह रही हो कि धैर्य रखो, सब कुछ ठीक होने वाला है। ये आवाज तुम्हारे मन को स्थिर कर देती है और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यही वो अनुभव है जो भक्त को ये एहसास दिलाता है कि वो वास्तव में अकेला नहीं है। जब राधा रानी प्रसन्न होती हैं तो वे अपने भक्त को केवल भौतिक सुख देने का प्रयास नहीं करती, वे उसके जीवन को संतुलित और अर्थपूर्ण बनाने का कार्य करती हैं। इसलिए कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जो तुम्हें कुछ नया सिखाती हैं। उन परिस्थितियों के माध्यम से तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी समझ और तुम्हारा विश्वास और अधिक गहरा हो जाता है। तुम्हें यह भी महसूस हो सकता है कि अब तुम्हारा मन पहले की तुलना में अधिक कृतज्ञ रहने लगा है। जहां पहले तुम केवल अपनी परेशानियों पर ध्यान देते थे, अब तुम्हें अपने जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियां भी मूल्यवान लगने लगती हैं। ये भावना तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार की शांति पैदा करती है। धीरे धीरे तुम्हारे व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। तुम पहले से अधिक संयमित और शांत हो जाते हो, तुम्हारे शब्दों में मधुरता आ जाती है और तुम्हारे विचारों में स्पष्टता दिखाई देने लगती है। लोग भी तुम्हारे इस परिवर्तन को महसूस करने लगते हैं और कई बार तुम्हारे पास अपने मन की बात साझा करने आते हैं। समय के साथ तुम्हें ये समझ में आने लगता है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा सुख उस शांति में है जो मन के भीतर होती है। जब ये शांति स्थिर हो जाती है तब व्यक्ति को हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है। और यही वह अवस्था होती है जहां भक्त को ये गहराई से महसूस होने लगता है कि उसकी भक्ति वास्तव में स्वीकार हो चुकी है। क्योंकि जब राधा रानी प्रसन्न होती हैं तो उनका आशीर्वाद केवल कुछ संकेतों तक सीमित नहीं रहता, वो भक्त के जीवन को धीरे धीरे ऐसी रोशनी से भर देता है जो उसके हर कदम को मार्ग दिखाने लगती है। मेरे प्रिय भक्त, अब इस दिव्य संदेश का सबसे गहरा और अंतिम संकेत समझने का समय आ गया है। जब राधा रानी किसी भक्त से वास्तव में प्रसन्न होती हैं तो उनके आशीर्वाद का सबसे बड़ा प्रभाव उसके जीवन की दिशा में दिखाई देता है। धीरे धीरे वो भक्त उन रास्तों पर चलने लगता है जो उसे शांति, संतुलन और सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। ये परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं होता, बल्कि ये उसके पूरे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देता है। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब भक्त अपने जीवन के पुराने संघर्षों को याद करता है। वो सोचता है कि वो उन कठिन परिस्थितियों से कैसे निकल पाया। उस समय उसे धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि उन सभी कठिन क्षणों में भी वो अकेला नहीं था। किसी अदृश्य शक्ति ने हर मोड़ पर उसका साथ दिया, उसे गिरने से बचाया और सही समय पर सही रास्ता दिखाया। यही वह क्षण होता है जब भक्त के हृदय में गहरी कृतज्ञता उत्पन्न होती है। जब यह कृतज्ञता हृदय में स्थिर हो जाती है तब भक्त का मन और भी पवित्र हो जाता है। वो जीवन को केवल अपने लिए नहीं देखता, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने की भावना उसके भीतर जागने लगती है। यही वह परिवर्तन है जो भक्ति को सच्चे अर्थों में पूर्ण बनाता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य की ओर ले जा रही हैं। कई बार वो उद्देश्य तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन समय के साथ सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। तब तुम्हें यह एहसास होता है कि हर अनुभव, हर संघर्ष और हर सफलता तुम्हें एक नई सीख देने के लिए ही आया था। जब भक्त इस सत्य को समझ लेता है तब उसके भीतर एक गहरा विश्वास स्थिर हो जाता है। अब वो परिस्थितियों से डरता नहीं, क्योंकि उसे ये विश्वास होता है कि हर परिस्थिति के पीछे भी कोई दिव्य योजना छिपी हुई है। यही विश्वास उसे जीवन के हर मोड़ पर मजबूत बनाए रखता है।
तुम्हारे भीतर ये परिवर्तन भी दिखाई देने लगेगा कि अब तुम्हें बाहरी चीजों में उतनी बेचैनी नहीं होती। तुम्हारा मन धीरे धीरे भीतर की शांति को खोजने लगता है। जब मन को ये शांति मिल जाती है तब जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त हो जाती है। और यही वो अंतिम संकेत होता है कि राधा रानी की कृपा तुम्हारे जीवन में स्थिर हो चुकी है। क्योंकि जब उनका आशीर्वाद किसी भक्त के जीवन में पूर्ण रूप से उतरता है तब वो भक्त केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें अपने जीवन में इन संकेतों में से कुछ भी महसूस हो रहा है तो समझ लो कि तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। राधा रानी तुम्हारी भावनाओं को देख रही हैं और तुम्हारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा रही हैं। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। प्रेम से राधे राधे का स्मरण करते रहो, अपने हृदय को कृतज्ञता से भरकर रखो और जीवन में आने वाले हर अनुभव को एक सीख की तरह स्वीकार करो। क्योंकि जब राधा रानी प्रसन्न होती हैं तो उनका आशीर्वाद केवल कुछ क्षणों के लिए नहीं होता, वो भक्त के जीवन को हमेशा के लिए शांति, प्रेम और दिव्य प्रकाश से भर देता है। मेरे प्रिय भक्त, अब इस दिव्य संदेश के अंतिम रहस्य को समझने का समय आ गया है। जब राधा रानी किसी भक्त से प्रसन्न होती हैं तो उनका आशीर्वाद केवल संकेतों और अनुभवों तक सीमित नहीं रहता। एक समय ऐसा भी आता है जब भक्त को अपने जीवन में ये स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि उसकी यात्रा अब पहले जैसी नहीं रही। जिन रास्तों पर पहले अंधेरा और भ्रम था, अब वही रास्ते धीरे धीरे स्पष्ट और प्रकाश से भरे दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी भक्त को ऐसा भी अनुभव होता है कि जैसे उसके जीवन की गति ही बदल गई हो। पहले जहां हर कार्य में रुकावटें आती थीं, अब वही कार्य धीरे धीरे सरल होने लगते हैं। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि ये उस कृपा का परिणाम होता है जो धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिर हो चुकी होती है। समय के साथ तुम्हें ये भी महसूस होगा कि तुम्हारा मन अब पहले से अधिक स्थिर हो गया है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम्हारे भीतर एक विश्वास बना रहता है कि सब कुछ ठीक होगा। यही विश्वास वह शक्ति है जो भक्त को हर कठिन समय में संभाल कर रखती है। कभी कभी तुम्हें ये भी समझ में आने लगता है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे केवल संयोग नहीं होती। हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। कुछ अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, कुछ तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए और कुछ तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब तुम्हें अचानक गहरी शांति महसूस होती है, जैसे तुम्हारे भीतर कोई प्रकाश जल उठा हो। उस समय तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सचमुच सुनी गई हैं और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी है। जब यह अनुभव गहराई से हृदय में उतर जाता है तब भक्त का विश्वास अटूट हो जाता है। अब वो केवल परिणामों के लिए प्रार्थना नहीं करता, बल्कि वो हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना सीख जाता है। यही कृतज्ञता भक्ति को और भी शक्तिशाली बना देती है। तुम्हारे जीवन में एक और परिवर्तन दिखाई देता है। अब तुम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने लगते हो। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी सोच उन लोगों को भी आशा देने लगती है जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। यही वो अवस्था है जहां भक्त स्वयं एक प्रकाश बन जाता है। और यही वह क्षण होता है जब राधा रानी की कृपा का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। क्योंकि उनकी कृपा केवल समस्याओं को समाप्त करने के लिए नहीं होती, बल्कि वह भक्त के जीवन को इतना मजबूत और संतुलित बना देती है कि वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सके। जब यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तब भक्त को यह स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि उसकी भक्ति ने उसके जीवन को बदल दिया है। उसके भीतर जो विश्वास, शांति और प्रेम जागता है वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो और तुम्हारे हृदय में ये भाव जाग रहा है कि ये शब्द तुम्हारे जीवन से जुड़े हुए हैं, तो समझ लो कि ये केवल एक संयोग नहीं है। ये वही क्षण हो सकता है जब तुम्हें ये याद दिलाया जा रहा है कि तुम्हारी भक्ति देखी जा रही है और तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई हैं। इसलिए अपने विश्वास को स्थिर रखो, प्रेम से राधे राधे का स्मरण करते रहो और अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव को दिव्य योजना का हिस्सा समझकर स्वीकार करो। क्योंकि जब राधा रानी प्रसन्न होती हैं तो उनका आशीर्वाद भक्त के जीवन को केवल बदलता ही नहीं, वो उसे एक नई रोशनी, नई आशा और नई दिशा भी देता है। राधे राधे। हरे कृष्ण।